हरीश जी, अब परिवार से आपने बात की है, क्या आश्वासन आपकी तरफ से परिवार को दिया गया है? क्योंकि तमाम मांगे परिवार की थी, मुख्यमंत्री जी से भी आपने बात की। आज अंकिता उनकी बेटी तो है, उनके साथ पूरे उत्तराखंड की बेटी है, पूरे भारत की बेटी है। सब जो है अपनी हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उससे चिंतित हैं, आक्रोशित हैं। सब लोग चाहते हैं कि उनको कठोरतम दंड मिले उस व्यक्ति को, बल्कि और कठोर मिले, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का बेटा था और उसने अपनी हनक का उपयोग करके जिस तरीके से एक बेटी को देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की और वहाँ जो कुछ उस रिजॉर्ट के नाम पर हो रहा था, जिस वीआईपी को एस्कॉर्ट करने की बात बेटी ने कही है कि मुझसे कहा जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, तो ये सब चीज़ें ये दर्शाती हैं कि कुछ ऐसा है जिससे ये आशंका है कि इस तरीके की संस्कृति का ये वो वहाँ पनप रही थी और वो संस्कृति आगे न पनपे, ये सारे उत्तराखंड का और सरकार का दायित्व है जो है। और उस अपराधियों को दंड मिले, साक्ष्य नष्ट न हो, ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य जुटाए जाएं और जिन लोगों की लापरवाही इसमें स्पष्ट बात देखने में आती है, 4 दिन अपराधी को गिरफ्तार करने में लगे। हो सकता है पहले दिन जब सोशल मीडिया में चीज़ें प्रसारित हों, वो पहले दिन ही कि अंकिता गायब हो गई है आता है, तो उस दिन यदि कार्रवाई होती हो सकता बेटी जिंदा होती। तो ये जिनकी लापरवाही जिस स्तर पर भी हुई है, 4 दिन गिरफ्तार करने में लगते हैं, 6 से ज़्यादा दिन बेटी के एक नहर जिसके विषय में सबको मालूम था कि वहाँ डुबा दी गई है, तो उस नहर से निकालने में लग जाता है। और जब जहाँ जो इस तरीके के कुकर्मों का केंद्र बना हुआ था जो स्थल, वहाँ बुलडोजर फैलाने में 1 मिनट की देरी नहीं लगती है। अभी तक पुलिस रिमांड ली गई है नहीं ली गई है, ये भी संदेहास्पद है। पोस्टमार्टम में लेडी डॉक्टर खड़ी नहीं की जाती, इसीलिए तो उनको चाहते थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमको सब दिखाई जाए करके। तो ये सब चीज़ें चीख चीख करके कह रही हैं कि सरकार की ये, मुख्यमंत्री से मैंने सबके सामने कहा कि ये परीक्षा है, उनकी परीक्षा है कि वो किस तरीके से इस सारे घटनाक्रम में कठोरतम कार्रवाई करवाते हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट को मामला सौंप करके जल्दी से जल्दी लोग चाहते हैं ऐसे लोगों को जो अधिकतम दंड इस कानून में मिल सकता है, फांसी की सज़ा, उस फांसी की सज़ा मिले। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। 2 बातें हैं, क्योंकि रिजॉर्ट को लेकर हमने गांव वालों से बात की तो वहां पर एक रिजॉर्ट नहीं, कई ऐसे रिजॉर्ट हैं जिनको लेकर लगातार शिकायतें गांव वाले कर रहे थे कि इन रिजॉर्टों में कहीं ना कहीं से संदेह के घेरे में है। दूसरा सवाल, जिस वीआईपी गेस्ट का जिक्र किया गया था उस कड़ी को पुलिस नहीं खंगाल रही है। यही सबसे पहले इसी कड़ी को देखने की जरूरत थी, क्योंकि अंकिता ने स्वयं उसका जिक्र किया है और उसको इग्नोर करके अभी तक चला जा रहा है। तो ये किसको बचाया जा रहा है? किसको बचाने के लिए साक्ष्य सब नष्ट हो रहे हैं? इतना विलंब क्यों हो रहा है? सब चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा उत्तराखंड का भी, आपका भी, हम सबका इम्तिहान है। वो बेटी इम्तिहान हमसे चीख चीख करके कह रही है जहाँ भी वो आसमान में है कि मेरे हत्यारों को दंडित करो, ताकि दूसरी अंकिता को इस तरीके से बलिदान न होना पड़े। और परिवार की मदद, देखिए जो विभिन्न हालत है परिवार की मदद करना राज्य का कर्तव्य है, राज्य का फर्ज है। बेटे को इस लायक बनाया जाए कि वो अपनी उनको सहारा देने का काम करे। बेटी की स्मृति में इस गांव ने बहादुर बेटी पैदा की, सड़क का नामकरण, एक शिक्षण संस्था का नाम, कुछ न कुछ ऐसा चीज़ होनी चाहिए ताकि अंकिता, जिसने अपनी जान दे दी लेकिन अपनी अस्मिता नहीं दी, तो वो प्रेरणा बन सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो अंकिता के परिवार से मिलने पहुंचे और परिवार से मिलने के बीच तमाम उन सवालों को भी खड़ा किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों की भी मांग यही है कि इस मामले पर सघन कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इन सभी जितने भी दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक के जरिए फांसी की सजा दी जाए। विजय उज्ज्वल के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।